सो ड्राई फीट या क्रैक्ड हील्स का सोल्यूशन क्या हो सकता है? फुट तो आई थिंक मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का विच शुड बी टेकन केयर ऑफ. एंड इफ यू सी डाउन महाराष्ट्र, people really wear a lot of sandals and chappals. Yeah. Right? Shoe is more in north with socks and shoes. People are here because of the weather condition also. Right. And down south they have humid and hot climate. Yeah. So they always wear chappals and sandals. और उससे तो बहुत क्रैक हील की बहुत प्रॉब्लम है उनको. वैसे भी कॉर्न्स की बहुत प्रॉब्लम है. और पैरों का तो ध्यान रखना ही चाहिए मुझे लगता है. तो वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट Fubetic. So it's a foot cream for people who are diabetic also, or under any kind of medication, or for normal people, for like any of us sitting here, or you can also apply. It's a very good moisturizer for feet. And I'm very sure if you have crack heel problem and you are not able to solve it ever, this is going to solve it. And if it's not, you can call me. That's a claim. I'm so confident about that product. Very confident. And that's my dream to see that product every bedside of Indian household. जब हमने कंपनी शुरू की थी, जब हमारा वो पहले 10 प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट था हमारा फुट क्रीम. बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वेरी गुड. हमारी उसकी ऑर्गेनिक सेल बहुत अच्छी है. हमने कभी उसको एडवर्टाइज नहीं किया. तो बट इट सेल्स रियली वेल. पीपल हु हैव बीन यूजिंग इट आर फैन ऑफ इट. बट उसका नाम फुट क्रीम था, तो बहुत सारे और कंपनीज ने फुट क्रीम ही सेम नाम रख दिया. सो वी देन केम आउट विथ Fubetic. ये थोड़ा सुपीरियर फॉर्मूला है. It has lactic acid, urea. The combination is very, very complicated, the way we made it. So we applied patent for it and we got it. Oh, wow. So we have, that's our first one. Very nice product it is. So ये जो ingredients आपने बताए हैं, these are the ingredients which like ज़्यादा deeper level पे hydrate करते हैं, इसलिए ये एक foot cream हाँ. सो जो यूरिया है फुट क्रीम में, जो आपके क्रैक्स होते हैं ना, वो उनको फिल करता है. अच्छा. उनको फिल करता है एंड देन दे लुक इवन. तो उसका रोल ही वो है. एंड लैक्टिक एसिड सॉफ्ट करता है, क्योंकि वो बहुत हार्ड होती है वहाँ की स्किन, तो उसको सॉफ्ट करता है. सो दैट्स अ कॉम्बिनेशन एंड इट रियली वर्क्स वेरी वेल. एनी टिप हाउ टू अप्लाई अ फुट क्रीम? जेंजी है, इनके पास बड़ी फनी प्रॉब्लम्स रहती हैं. तो हम लोगों किसी ने कमेंट में लिखा था, या हमारे कस्टमर केयर में दे रीच्ड आउट कि फुट क्रीम लगाना होता है, फिर हाथ में चिप चिप करता है, या हाथ में मेरे फुट क्रीम लग गई, वो तो मुझे हैंड क्रीम लगानी थी. सो वी केम आउट विद अ रोल ऑन. सो यू कैन जस्ट यूज अ रोल ऑन योर फीट एंड यू कैन स्लीप. सो योर हैंड्स आर नॉट, दे डोंट हैव हाथ साफ करने के लिए जाएंगे फिर खराब हो जाएंगे पैर. तो रोल ऑन में भी हम लोग लेकर आए हैं. एंड इट हैज मैग्नीशियम ऑयल, सो इट आल्सो रिलैक्सेस योर मसल्स एंड so we gave both the solutions. But I think still the cream is very, very popular because people who've been using it. It also gets registered in your mind that this is how it's going to work. So very interesting. Gunjan, something I want to tell you. हम लोग ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था कुछ साल पहले. उस पर हम लोग बहुत सालों से काम कर रहे थे एक्चुअली. इट्स फॉर पिगमेंटेशन और योर नीज, एल्बोज एंड नेक. राइट. हम लोगों को मतलब 3-4 साल से तो हम उसको काम कर ही रहे थे, उसके पहले से, जब लॉन्च करने के पहले से. तो हम लोग को जो फॉर्मुलेशन थी वो एक्सपेंसिव बन रही थी, क्योंकि जो उसमें इंग्रेडिएंट्स जा रहे थे उसका परसेंटेज वाज वेरी हाई. तो वी वर थिंकिंग कि अरे यार, अभी तो फेस पे तो लोग ठीक से कुछ लगा नहीं रहे हैं, तो ये नेक और नीज पे कौन ही ध्यान देने वाला है. बट इफ यू सी अराउंड यू, यू विल सी n number of people with this problem, which is called nigricans acanthosis. It's a very complicated name. But it's darkening or pigmented skin on your elbows, knees and neck. Underarms also. But there is of course a reason behind it. You might be obese. Obesity is also one reason. Could be underlying medical condition like diabetes or something, PCOD, PCOS से भी होता है. बट ये इसलिए नहीं होता, जो जनरली मिथ था कि लोग ठीक से शावर नहीं करते, नहाते नहीं हैं, या वहाँ पे ज़्यादा रब नहीं करते. तो ये कोई रीज़न नहीं था. It can be cured, it can be fixed. And that area can look absolutely normal. So when we launched that product, we were under two minds. I remember especially the e-com team को लगा
इसको कैसे प्रमोट करेंगे, हम लोग रेगुलर प्रोडक्ट्स क्यों नहीं करते हमेशा, मैम ये आपको हमेशा ऐसे आइडियाज़ आ जाते हैं, निगरी फिक्स हमने उसका नाम रखा था, टू फिक्स योर निग्रिकन एकिन्थोसिस, तो ये तो नहीं बिकेगा बिकॉज इस पे पूरा कोई, इस पे तो सर्च है ही नहीं, गूगल सर्चेज में ही नहीं आ रहा है कहीं पे. सो आई सेड नो, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस बिकॉज देयर इज नो सोल्यूशन फॉर दिस एंड लेट्स ब्रिंग आउट अ सोल्यूशन. So we launched it and we did some TV ads to create more awareness. Baman Irani we took as brand ambassador, who dressed up like a panda and he was talking about the marks on your body. So dag, right? So we didn't want to use any negative term. So we just called them marks, dark marks, right? And it did well and still it's doing very well, the product, and it's almost number 1 and 2 in for us, right? So awareness हमने बहुत उसके लिए create की, so that I think वो भी तो एक तरह का pigmentation, और वहाँ का area भी थिक होता है, नीज का, आपका एल्बो का काला हो जाता है, कई लोगों का देखो बहुत काला होता है. एक्चुअली क्या होता है कि विमेन का मेनोपॉज के टाइम पे मेलेनिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्किन डार्क होने लग जाती है, स्पेशली जहाँ पर थिक स्किन होती है. तो वो समझ नहीं आता कि ये क्यों डार्कनेस हो रही है. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड सोल्यूशन टू दैट. नहीं, और सर्टन इट्स जेनेटिक आल्सो, समटाइम्स इट कम्स, या वो भी रीजन हो सकता है, बट ये सब कुछ चीजें ठीक हो सकती हैं. तो अगर आप उसको और उस पेशेंटली उसको लगाओ, रीअप्लाई, रिलीजियसली उसको यूज़ करो प्रोडक्ट को, तो पहले वो उसको एक्सफोलिएट करके लाइटन करता है, फिर वहाँ की स्किन को भी सॉफ्ट करता है, एंड इट वर्क्स लाइक दैट. उसका पूरा प्रोसेस है, जब आप लगाते रहेंगे क्रीम को, इट वर्क्स रियली वेल. सो इट्स वन क्रीम व्हिच एक्सफोलिएट्स and moisturizes and does everything. And it's meant for that area only. तो हम लोगों को बड़ा फनी हुआ कि सबको लगा कि ये तो लाइटन करेगा तो फेस पे भी लगा लेते हैं. Indian mentality, they are so obsessed for fairness कि they can do anything for that. So but it will cause lot of itchiness on your face, because it has very strong, it's a very powerful dose, right? So it should be applied where it is meant for. जहाँ पर thick skin है, सिर्फ वहीं पे ही apply किया. Thank you for watching this clip, and if you want to enjoy the full episode, then you can click on the link given in description below.